बोले शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म्य सुनने वालों की श्रवणेच्छा बढ़ती है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपवाह कर्म संपन्न होते हैं। पोष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन करते के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन करते हेतु पोष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन करते के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा की उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है, साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथियों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसे दिन ऋग्वेदियों की उपाकर्म करना चाहिए। बहु यजुर्वेदियों तथा उपाकर्म पूर्णिमा और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्रता गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका आरंभ पहले नहीं होता चाहिए, ऐसा शास्त्र विधियों का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति में दूषित काल के अनंतर हो इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियमपूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दें। दो दीप की विधि बताई जाती है। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र में शेर भर गेहूँ के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। उस दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करें। यह मंत्र बोले, स दक्षिण सतांबूल सभादीपो यमुत्तम अर्पित हो देवदेवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह है उत्तम सभादीप मैंने देवदेव को निवेदित किया है, मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि में युक्त कुल वंश उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और उस यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने से पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महात्म्य कहा दिया। उसी रात्रि में श्रवणाकर्म का करना बताया गया है। तत्पश्चात वहीं पर सर्वबलि की जाती है। अपना अपना गृह सूत्र देखकर वे दोनों ही कुल कृत्य करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वाले के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रवण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ सारंग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। उसके पीछे शाम गान का श्रवण करें। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें और भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इसी महोत्सव की मनाना चाहिए और हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जप करना चाहिए। उस मंत्र को सुनिए। आदि में प्रणव तथा
उसके बाद नमः शब्द लगा करके बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी भक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुष्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप कहें। कलयुग में इसका पुष्चरण इससे भी 4 गुने जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाले। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने भी जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। वह इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उसमें आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्थयन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, पुत्र, आरोग्य, धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में था, कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के अनंतर स्वर्णमय पात्र में बनाए गए स्वर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से शोभित पदगुच्छों से अलंकृत और सर्पप तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा मतलब राखी बनाएं। तदनंतर कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। तत्पश्चात रम्य आसन पर बैठकर सुहजनों के साथ वीरांगनाओं के नृत्यगान आदि तथा क्रीड़ा मंगल करते में संलग्न रहे। तदनंतर यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन तामनुबदनामी रक्षे माँ चल। जिस बंधन से महान बल से संबंध दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, स्त्रियों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर पुरुष पर्यंत सुख ही रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों, पौत्रों तथा स्वजनों के सहित 1 वर्ष पर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाकर्मा सर्जन श्रवण क्रम सर्प बलि सभादीप हयग्रीव जयंती रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूरा हुआ। बोले शंकर भगवान की जय।